नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है जहां तक निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात है, और आज के लिए संकेत जो है ग्लोबल मार्केट से थोड़े से मिले जुले आपको नजर आएंगे। कल डाउ आप देखिए करीब 80 अंक गिर के बंद हुआ, दिन के निचले स्तरों के आसपास क्लोजिंग हुई। बावजूद इसके कि कल पॉजिटिव माहौल था। एक और ऐसी कंपनी है जिसके कोरोना के वैक्सीन को लेके जो आउटकम्स हैं, जो अनुमान लग रहे हैं, वो पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं कि हाँ शायद वो सक्सेसफुल होता वो दिखेगा। तो उस वजह से नैस्डैक में हमने देखा रिकॉर्ड हाई जरूर बनते हुए देखे, लेकिन डाउ आप देखिए कल दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद हुआ। और आज अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो बेहद सपाट कारोबार, हल्की बढ़त के साथ वहाँ पे कारोबार होता हुआ दिखा है। अच्छी बात यह है कि आज एशियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मार्केट्स आपको हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। और एसजेक निफ्टी भी 50 अंकों से ज़्यादा की बढ़त है, 10,450 के आसपास के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। डिस्काउंट पे चल रहा है फ्यूचर्स का भाव। आप देखिए कल 10,430 ये स्पॉट की क्लोजिंग थी और 10,408 के आसपास फ्यूचर्स बंद हुए। तो उस लिहाज से ये 55-56 पॉइंट के आसपास गेंस जो हैं वो फ्यूचर के लिहाज से, जिस वजह से आप देख रहे हैं निफ्टी आपको 10,450 के ऊपर 50 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ नजर आएगा। तो एशियन मार्केट से देखें तो संकेत बेहतर है। कल डाउ की क्लोजिंग देखें तो आपको थोड़ी सी निराशाजनक लगेगी, तो उस लिहाज से संकेत मिले जुले हैं। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और कल के परफॉर्मेंस बताइए। बिल्कुल संदीप, तो मिक्स सेटअप जो है हमें माहौल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो डाउ जोन्स में जिस आपकी गिरावट हमें शुरुआती सत्र में जो बढ़त हमें देखने को मिली थी वो पूरी तरह से गंवाता हुआ कहीं ना कहीं नजर आया। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में जो डीआईएस का रुझान है वो लगातार तेजी की तरफ बना हुआ है। इनफैक्ट परसों के दिन जो है आपको 2000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी कैश मार्केट में, और साथ ही कल भी अगर आप देखें तो डीआईएस ने करीब 1400 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनका इंटरेस्ट जो है लगातार अभी भी भारतीय बाजारों में रिटेन्ड है, और यहाँ पर हमें तेजी इस वजह से भी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो ग्लोबली मार्केट्स में अगर गिरावट आ रही है तो भारतीय बाजार जो है उसको कहीं ना कहीं पचाता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल जिस हिसाब से मूड माहौल और सेंटिमेंट इंडियन मार्केट्स में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आज भी पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो बहरहाल कल के सत्र में जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा प्रदर्शन रहा वहां उस पर नजर डाल लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस बढ़िया नतीजों के आधार पर मैंने इसमें खरीदारी की राय दी थी और ये अपने टारगेट्स अचीव करता हुआ नजर आया। 123 के हाई इसने मारे थे, 120 का मैंने आपको टारगेट दिया था। साथ ही साइंट यहाँ तो बहुत ही शानदार तेजी रही, 5-6% की तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिली और 293 के हायर लेवल से टच करता हुआ नजर आया। 285 को मैंने आपको टारगेट दिया था। ऑर्डर विंस पर कल्पतरु पावर मैंने खरीदारी करने की राय दी थी और यहाँ पर भी लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। इसके अलावा जो पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन था जेके सीमेंट में, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली। 1425 के हायर लेवल से टच करता हुआ दिखा। 1410 का मैंने आपको टारगेट दिया था। साथ ही अगर आप भारतीय एयरटेल को भी देखें तो 1 रुपए से जो है इसका टारगेट मिस होता हुआ दिखा। 574 के हाई इसने लगाए थे, 575 का मैंने आपको टारगेट दिया था। और बिकवाली के 2 ट्रेड भी कारगर साबित होते हुए दिखे, जिसमें इन्फो एजिक था जहां पे 2-2.5% की गिरावट हमें दिन के दौरान देखने को मिली, और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी 2-2.5% की गिरावट रही। ओके, मेरे परफॉर्मेंस की बात करें कुशल तो 2 बिकवाली के ट्रेड से ओएनजीसी का फ्यूचर और ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स दोनों के टारगेट हिट होते हुए दिखे। ओएनजीसी तो अपना पहले टारगेट हिट किया, इसने 79 का 78.40 तक फिसल गया था, उसके बाद इसमें लोअर लेवल से रिकवरी आई। और ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स तो 3.25% गिर के ही बंद हुए। दिन के दौरान तो इसने 424 का लो भी बनाया था, 438 के टारगेट मैंने दिए थे। एचडीएफसी लाइफ कल 560 का ही हाई बनाया, मैंने आपको 560 का टारगेट दिया था, वो टारगेट हिट किया। उसके बाद ये स्टॉक घूमता हुआ दिखा और हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक में देखने को मिली। नौसेल लीग स्टॉक आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री कॉन कॉल के आधार पर सुझाया गया था। 4.5% की गेंस लेके स्टॉक देखिए कल बंद हुआ। 85 का लक्ष्य था, 87-25 तक के हाई इसने बनाए। इसके अलावा भारत बिजली यहाँ पे 1.25% की तेजी देखने को मिली। और मुंजाल शोभा एक और रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको बताया गया था, 5% के ऊपरी सर्किट पे ये बंद हुआ। 100 रुपये का लक्ष्य था, 102.50 की क्लोजिंग स्टॉक में 5% ऊपर होती हुई दिखी। तो ये कुछ 6 ऐसे स्टॉक हैं जिनके टारगेट्स कल के सेशन में अचीव होते हुए दिखे हैं। आज के लिए कुशल 3 स्टॉक बिकवाली के हैं और 7 स्टॉक खरीदारी के हैं। पहले जो बिकवाली का भार है पहले वही खत्म कर देते हैं। मैं आपको पहले 3 बिकवाली के ट्रेड बताता हूं।
डिवीज लैब ये पहला नाम है जिसमें आज आपको बिकवाली करके चलनी है, और वजह है कल जो सेबी का ऑर्डर आया है 2017 में जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था उसके ऊपर सीएफओ कुछ रिलेटेड पार्टीज के खिलाफ जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है कल सेबी की ओर से, और उसमें साफ तौर पे उनको आरोपी पाया गया इसका, और इसके ऊपर एक फैसला भी लिया है सेबी ने जिसमें अब 97 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया सेबी की ओर से, और आगे और भी जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं लिए जा सकते हैं। दरअसल 2017 में इनकी जो विशाखापट्टनम यूनिट 2 है उस पर इम्पोर्ट अलर्ट हटने की खबर आई थी, और उस जो सेंसिटिव खबर थी, प्राइस सेंसिटिव खबर थी, उसके ऊपर इनके जो सीएफओ है उनके खिलाफ पहले से ही ट्रेडिंग करने का मामला है और आरोप है, तो वो कहीं ना कहीं साबित हुआ है जिससे शायद इनको कुछ 74 लाख के आसपास का गेन हुआ था। अब इनके ऊपर 97 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, तो इसका जो सेंटीमेंटल इम्पैक्ट है वो डिवीज लैब के स्टॉक के ऊपर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। आज के सेशन में मुझे लगता है 2200 का जो टारगेट है लेवल है वो भी टूट जाएगा, 2190 तक के जोन से काउंटर टेस्ट कर सकता है, 2270 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का। इनफैक्ट मैं तीनों नाम आपको एक साथ ही बता देता हूँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और इंडसइंड बैंक दोनों के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करनी है, दूसरा और तीसरा स्टॉक है। वजह यह है कि आप देखेंगे कि कल एनबीएफसी में तो बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला था, फिर आप पूछेंगे कुशल कि आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली करने की राय, बैंकों में बिकवाली करने की राय क्यों है? देखिए हो क्या रहा है, इनके जो बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं या तो फिर एनसीडीज ट्रेड होते हैं उनमें अगर आप कूपन रेट्स देखेंगे कल के सेशन में काफ़ी हाई लेवल्स पे ट्रेड होते हुए दिखे हैं। मिसाल के तौर पे आप इंडसइंड बैंक का जो बॉन्ड है 1.9% कूपन वाला, उसकी तो जो दर है वो 19.5% के भी पार कल के सेशन में जाती हुई दिखी थी जो ट्रेडिंग हुई है। तो उस लिहाज से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत में है और कितनी फंडिंग को लेके प्रॉब्लम्स है, लिक्विडिटी को लेके शॉर्टेज है। बावजूद इसके कि कल जो खबर आई थी कि एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अनाउंस कर सकता है आरबीआई, तो उसके बावजूद अगर ऐसा है तो फिर जाहिर सी बात है आज हायर लेवल्स पे मिले तो इंडसइंड बैंक में आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए। और जहाँ तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात है, इनका एक एनसीडी है जिसमें 10.25% का कूपन ऑलरेडी ये दे रहे हैं, उसमें आप देखें तो कल के सेशन में 15.5% तक ऊपर जो कूपन रेट पे ट्रेड्स जो हैं वो कल के सेशन में होते हुए दिखे हैं। तो ये दो ऐसे नाम हैं जहां पे हो सकता है, मुझे लगता है कि अगर ये ऊपर खुल भी जाएं तो हायर लेवल्स पे आपको शॉर्ट ही करके चलना चाहिए। आज मैंने कल की क्लोजिंग के लिहाज से आपको लेवल्स दिए हैं, आप अपने लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 688 ये आपका टारगेट है, 710 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और इंडसइंड बैंक के केस में कल की क्लोजिंग के आधार पर 484 रुपये आपका टारगेट बनता है, 500 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो कुशल मैंने आपको 3 स्टॉक्स बता दिए हैं, आप शुरुआत कीजिए और बताइए कितने बिकवाली के ट्रेड्स हैं आपके पास। बिल्कुल संदीप, तो बाई सेल का जो रुझान है वो आपसे मिला जुला है कोइंसिडेंटली, पर यहाँ पे ऑर्डर में चेंज करना चाहूंगा और जिसमें मेरे पहले जो स्टॉक्स होंगे वो खरीदारी के होंगे। आप देखिए पहली जो 2 कॉल्स हैं पर्टिकुलरली कैश सेगमेंट से हैं, और यहाँ पर फर्स्ट स्टॉक जो है वो डिक्सन टेक का है। आप देखिए यहाँ पर कंपनी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। ये एक्चुअली क्या है कि नए लाइन ऑफ बिजनेस में एंटर कर रहे हैं सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और इन्होंने ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो भी इंडिकेट की है, करीब 40 से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है FY21 में इनकी तरफ से, और जो रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू के आधार पर FY21 में ही 100 से 150 करोड़ रुपए की आय जो है ये एक्सपेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर जो है डिक्सन टेक के लिए हम मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है, 5780 का टारगेट रखना है और 5758 का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। साथ ही अगर आप देखें पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करने की राय इसलिए भी है क्योंकि ये कंपनी जो है ऑस्ट्रेलिया में अब विस्तार करने की योजना बना रही है। इनफैक्ट इन्होंने कल जो है एक नई सब्सिडियरी को इनकॉर्पोरेट भी किया था, और यहाँ पर जो इनका कारोबार है जैसे कि वायर्स, केबल्स और इलेक्ट्रिक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर इनका जो फोकस है वो अब ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स की तरफ भी जा रहा है। तो इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाने की कोशिश है पॉलीकैब इंडिया की। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी बन सकती है इस डेवलपमेंट के लेवल पे। तो 825 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 780 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और तीसरा कॉल जो है टाटा पावर का। आप देखिए कल जिस हिसाब से एक्सिस बैंक में हमें तेजी देखने को मिली थी, मुझे लग रहा है कि आज वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो सकती है, क्योंकि इसकी भी पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक है। तो टाटा पावर आपको खरीदारी करके चलनी है 48.5 के लक्ष्य के लिए, 44.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, तो चौथा नाम जो मेरी लिस्ट में कुशल वो खरीदारी का है, मैंने तीनों नाम बिकवाली के आपको बता दिए हैं। चौथा नाम मेरी लिस्ट में है फाइजर का, यहाँ पे आज आपको खरीदारी करके चलनी है। दरअसल खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है जो कि यूएस लिस्टेड है फाइजर, और साथ ही साथ बायोएनटेक, ये एक वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए,
और उसके जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं उसमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। और वैक्सीन की जो ट्रायल्स हैं वो हालांकि अभी शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है अब तक के जो टेस्ट हुए हैं। और अब तक आपको बता दें कुशल, करीब 14 ऐसे वैक्सीन हैं जो कि ट्रायल फेज में हैं, जिनको लेके जो डेवलपमेंट्स हैं वो जारी हैं। कुछ शुरुआती फेज में है, कुछ नेक्स्ट स्टेजेस पे हैं। और अब कहीं ना कहीं आप देखें तो कोरोना को लेकर जो डर है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। हालांकि कल पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस में कि 50,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो पहली बार यूएस में सामने आते हुए दिखे हैं, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं इसको नज़रअंदाज करते हुए दिख रहे हैं। और खासतौर पर जिस तरह से DIs यानी कि जो संस्थागत निवेशक हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक, उनकी ओर से जो खरीदारी के नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो विदेशी निवेशक हैं उनकी जो बिकवाली है उसको आउटपेस करते हुए दिख रहे हैं। तो आज हो सकता है कुछ सिलेक्टिव फार्मा नाम एक्टिव रहे, जिसमें फाइजर एक नाम हो सकता है, जहाँ पे सेंटिमेंटली सही लेकिन हाँ एक बूस्ट जरूर मिलता हुआ दिखा है। अगर ये अप्रूवल आ जाता है तो जाहिर सी बात है इनके लिए, अगर ये ड्रग और ये वैक्सीन जो है फाइनली अप्रूव हो जाता है तो शायद फाइजर के लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी निकल के सामने आ सकती है। तो इसको कहीं ना कहीं बाजार आज फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। 4100 ये आपका टारगेट है फाइजर के केस में। 3935 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। पांचवा नाम है अनूप इंजीनियरिंग का। ये स्टॉक भी आप देखें बहुत कम डिस्कस होता है, हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ठीक ठाक है। और कल के सेशन में अगर आप देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड ने एक बड़ा चंक इस कंपनी का एक्वायर किया है। करीब 83-84 हज़ार शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए गए, जो कि 5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। और 380 रुपये 10 पैसे ये भाव है जहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है। और कल की क्लोजिंग आप देखिए 384.85 की है, यानी कि जहाँ पे बड़े कुछ फंड हाउसेस ने एंट्री करी है उस लेवल से आपको 1% ऊपर ये स्टॉक मिल रहा है। तो उस लिहाज से एंट्री पॉइंट के लिहाज से, प्राइसिंग के लिहाज से तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अमूमन हमने देखा है कुशल, जब भी कोई ऐसा बड़ा फंड हाउस किसी कंपनी में स्टेक लेता है, या मिसाल के तौर पे आप HDFC म्यूचुअल फंड की बात कर लें, जब उन्होंने किसी भी कंपनी में स्टेक लिया है उसके बाद एक बड़ा रिएक्शन इस स्टॉक में आता हुआ दिखता है। इसीलिए मैंने आज इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल भी किया है। 395 रुपये का लक्ष्य है, 381 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल संदीप, तो पहले मैं एक करेक्शन कर दूं। डिक्सन टेक के मैं लेवल चेक कर रहा था तो करंट मार्केट प्राइस जो है 5880 का है। और यहाँ पर उस लिहाज से आपको जो टारगेट रखना है वो रिवाइज कर लीजिए। आप 6060 का टारगेट रखिए और 5700 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। बहरहाल अगले जो 2 स्टॉक्स है मेरी सूची में वो बैंकिंग स्पेस से है, और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो जो PSU स्पेस है, PSU बैंकिंग अगर आप देखें खासकर, वहां पर काफी अच्छा आपको हमें देखने को मिला, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि आज जिस आपकी तेजी बन सकती है वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस लीड कर सकता है उसमें। तो उस लिहाज से मैंने कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, ये जो 2 काउंटर्स हैं, कल के सत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दिखा था। तो इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक तो नेगेटिव निशान में, लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर तेजी बनाकर चले कोटक महिंद्रा बैंक में 1400 के लक्ष्य के लिए 1325 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही HDFC बैंक, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। लेवल्स में आपको बता दूं 1110 का टारगेट रखना है और 1060 का आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। ओके, तो 5 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं, 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मैंने शुरुआत में 3 स्टॉक बिकवाली के बताए हैं। डिवीज लैब, जहां पे इनके CFO कुछ रिलेटेड पार्टीज के खिलाफ सेबी का ऑर्डर आया है इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में, उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट रहा, तो आज स्टॉक 2200 का स्तर भी तोड़ सकता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और इंडसइंड बैंक, इनके कुछ बॉन्ड्स और NCDs कल काफ़ी हायर लेवल्स पे ट्रेड होते हुए दिखे हैं। कूपन रेट्स की जहाँ तक बात है, उसका एक इंपैक्ट आज इन दोनों स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। बिकवाली के तौर पे देखें 688 श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, इंडसइंड बैंक में 484 रुपये का लक्ष्य होगा। फाइजर की पेरेंट कंपनी दवा कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है कोरोना वायरस का, उसके जो शुरुआती रिस्पांस आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आए हैं, तो उसका इंपैक्ट आज हो सकता है 4100 तक के लेवल्स तक फाइजर के स्टॉक को इंडियन लिस्टेड कंपनी जो वहाँ पे ले जाए। और अनूप इंजीनियरिंग, कल यहाँ पे 5% से ज़्यादा हिस्सेदारी HDFC म्यूचुअल फंड ने खरीदी है, तो उसका इंपैक्ट आज हो सकता है स्टॉक में ऊपर की ओर देखने को मिले। 395 का लक्ष्य है, 381 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, मेरी सूची में पहले जो 2 कॉल्स हैं वो कैश सेगमेंट के हैं, और यहाँ पर डिक्सन टेक और पॉलीकैब इंडिया, इन दोनों में खरीदारी करने की राय दी जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो नई लाइन ऑफ बिजनेस में डिक्सन टेक एंटर कर रहा है सेट टॉप बॉक्स बनाने में, और साथ ही पॉलीकैब इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक सब्सिडियरी को इनकॉर्पोरेट किया है वहां पर अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में अच्छी पॉजिटिविटी आज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टाटा पावर, जिस हिसाब से एक्सिस बैंक में पूंजी जुटाने पर जो बोर्ड बैठक होने वाली है आज, उसमें कल के सत्र में काफी अच्छा आपको देखने को मिला था। टाटा पावर में भी आज अच्छा पॉजिटिविटी का रुझान हमें देखने को मिल सकता है। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से आपको 2 स्टॉक्स में आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक में खरीदारी की चर्चा।
ठीक है, तो ये 10 स्टॉक्स हो गए। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं, अब उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में कुशल, जैसे मैंने कहा, मैंने शुरुआती जो 3 स्टॉक्स थे बिकवाली के बता दिए थे। अब मैं पूरे स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताऊंगा, और अगले 3 नाम जो हैं वो एक ही स्पेस से, एक ही सेक्टर से हैं, और कल का वो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था, वो है NBFCs का। इक्विटास, बजाज फाइनेंस और L&T फाइनेंस, इन तीनों में आप खरीदारी कीजिए। और मैं जो लेवल आपको बता रहा हूँ वो फ्यूचर्स के बता रहा हूँ, कुछ शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश के लिहाज से भी, खास तौर पे इक्विटास और L&T फाइनेंस, ये मुझे इनके ऊपर, दोनों के ऊपर ज़्यादा कन्विक्शन है बनस्पत बजाज फाइनेंस की, क्योंकि ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे गिरावट हाल फिलहाल में ज़्यादा देखने को मिली है बजाज फाइनेंस के बनस्पत। तो उस लिहाज से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का भी मूव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हालांकि ये स्टॉक्स कल भी एक्टिव थे। जो न्यूज़ फ्लो है कल से ही बाजार में कि RBI की NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक बड़ी राहत, एक बड़ी जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है वो लाने की तैयारी है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए ये जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसमें SBI की जो सब्सिडरी है SBI कैप्स, वो हो सकता है कि एक SLS ट्रस्ट नाम से SPV बनाता वो दिखेगा, और उसके ज़रिए ये जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है वो कहीं ना कहीं RBI की ओर से इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही कारण था कि कल हमने देखा NBFCs में जो मूव है वो काफ़ी शार्प देखने को मिल भी रहा था। और जैसे मैंने कहा, ये जो L&T फाइनेंस और इक्विटास है कुशल, इनमें मुझे कन्विक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये आप देखें अंडर परफॉर्मर्स हैं रिलेटिवली, अगर आप बजाज फाइनेंस से कंपेयर करें तो उस लिहाज से यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश भी आपको ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस में मूव कल काफ़ी शार्प आया था 3-3.5% के आसपास का। इक्विटास में मुझे लगता है कि अपसाइड की गुंजाइश परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, इसलिए 53 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। 51 रुपये आपका स्टॉप लॉस है, ये फ्यूचर्स के लेवल हैं। बजाज फाइनेंस में भी हो सकता है कि आज 3000 का लेवल पार हो जाए, 3030 के आसपास के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। 2930 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और L&T फाइनेंस के फ्यूचर्स में भी आप 69.70 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 67 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मैं कल देख भी रहा था कि इक्विटास का जो कॉम्पिटिटर है उज्जीवन, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आई थी, पर इक्विटास में कंपेरेटिवली जो है उतना रनअप हमें देखने को नहीं मिला था। तो आज देखना होगा कि मार्केट में कैसा एक्शन रहता है। बहरहाल मेरी जो सूची में अगले स्टॉक्स हैं उस पर नजर डालते हैं, और अदानी पोर्ट्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन होता हुआ दिखा है, जिसमें प्रमोटर फ्लरिशिंग ट्रेड ने करीब 7.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 30 जून को। तो ऑब्वियसली बात है कि जब भी प्रमोटर एक्शन कोई भी कंपनी के लिए जो है एक एक्विजिशन के रूप में आता है, तो डेफिनेटली स्टॉक का रनअप जो है काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो अदानी पोर्ट्स में आपको खरीदारी करके चलनी है 353 के लक्ष्य के लिए, 335 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही एशियन पेंट्स है, यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई थी कल के सत्र में स्टॉक में, और मुझे लग रहा है कि आज जो पॉजिटिव डेवलपमेंट इसके लिए हुआ है, प्रमोटर ने क्या है कि यहाँ पर करीब 27 लाख शेयरों की जो प्लेज की हुई थी उसको छुड़वाया है, और 26 से 29 जून के बीच में ये एक्सरसाइज की गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी पॉजिटिविटी इस एक्शन पर हमें देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। तो 1730 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए, 1650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट 8वां स्टॉक जो है मेरी सूची में अब जो है, अब सारे के सारे स्टॉक्स बिकवाली के रहेंगे, जिसमें अशोक लेलैंड पहला है। यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। आप देखिए जिस हिसाब से इनके नंबर्स आए हैं, काफी सिग्निफिकेंटली खराब नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सीवी स्पेस में अभी भी जून की ऑटो बिक्री में हमें एक पॉजिटिव रुझान देखने को नहीं मिला है। 80% जो है करीबन इनकी ओवरऑल जून महीने की जो बिक्री है वो गिरती हुई नजर आई है। तो अशोक लेलैंड उस लिहाज से मुझे लग रहा है कल सत्र में जो 2.5-3% की तेजी बनी थी वो आज के दिन ये गवाता हुआ नजर आ सकता है। तो अशोक लेलैंड में बिकवाली करके चलिए 46 के लक्ष्य के लिए, 49.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, जो आखिरी जो 2 नाम हैं मेरी लिस्ट में कुशल, वो है एक तो L&T। यहाँ पे अगर आप देखें कल जिस तरह से न्यूज़ फ्लो आता है वो दिखा था कि भारत में अब जितने भी जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको अब बिडिंग नहीं करने दी जाएगी, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और इनफैक्ट जो वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज ऑलरेडी ऑर्डर्स जीत चुकी हैं हाईवे प्रोजेक्ट्स की, जहाँ तक बात है, अगर वहाँ पे काम नहीं शुरू हुआ है तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो अवार्ड्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं रद्द कर दिए जाएंगे, और फिर से नए सिरे से यहाँ पे जो बिडिंग है उसकी शुरुआत यहाँ पे की जाएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए L&T एक बड़ा बेनिफिशियरी है इस मूव का, जो कि मुझे नज़र आता है, क्योंकि हाल फिलहाल भी आप देखें, मैं कल एक न्यूज़ फ्लो पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक आ गया था
कि बहुत छोटे मार्जिन से अगर आप देखें तो एल&टी ने कुछ चाइनीज़ फर्म्स को हाल फिलहाल में जो कुछ ऑर्डर्स हैं, बड़े ऑर्डर्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं लूज़ किए हैं, वो हार गए थे चाइनीज़ कंपनियों से। तो उस लिहाज से एक बड़ा कंपटीशन है चाइना से, अगर आप देखिए चाइनीज़ कंपनी से, जो कि एल&टी जैसी कंपनीज के लिए आता है। इनफैक्ट मैं तो सीमेंस भी इसमें शामिल करना चाहता था, लेकिन एल&टी के फ्यूचर्स में मुझे लगता है कल तो गिरावट हुई है। उस लिहाज से ये जो न्यूज़ है, अभी तक इस चीज़ में डिस्काउंट नहीं हुई है इसके प्राइस में। 945 रुपये ये आपका टारगेट है आज के लिए एल&टी के फ्यूचर्स में। अगर आप खरीदारी करें 914 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी नाम है वोडाफोन आइडिया का। निवेश की सलाह नहीं है, केवल ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक आपको इंटरडे बेसिस के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो ऐसा है कि शायद हो सकता है स्टॉक आज पॉसिबली रिएक्ट करता हुआ दिखे। कल कल रिजल्ट आए थे, कुछ घाटा जो था वो अनुमान से ज़्यादा आया था, उस वजह से स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट किया था। लेकिन CLSA ने 14 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक के लिए सुझाए हैं, 12 रुपये से बढ़ाकर। और आज तो न्यूज़ फ्लो भी ऐसा है कि यहाँ पे IT विभाग को 833 करोड़ रुपये रिफंड करने के लिए यहाँ पे कहा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से। और अगले 2 हफ्ते में जो पैसे हैं इनको कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखेंगे। हालांकि इन्होंने 1009 करोड़ रुपये के आसपास की मांग करी थी, लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कल के हिसाब से। कल की गिरावट के बाद आज 10.5 रुपये तक के टारगेट्स आसानी से आ जाएंगे। 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मेरी स्टॉक्स की अब फोकस करते हैं। और यहाँ पर कोल इंडिया की फ्यूचर्स बेचने की राय है। अगला स्टॉक ये है मेरी सूची में। यहाँ पर आप देखिए इनके जून महीने के प्रोडक्शन डेटा आए हैं, जहाँ पर 13% जो है इनके ओवरऑल प्रोडक्शन घटती हुई दिखी है। और साथ ही इनकी जो कोल ऑफटेक है वहाँ पर भी 15% का फॉल हमें देखने को मिला है। तो इस नेगेटिव न्यूज़ डेवलपमेंट के आधार पर मुझे लग रहा है कि कोल इंडिया में आज आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए। 130 के लक्ष्य के लिए 137 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही आखिरी कॉल जो है मेरी सूची में आइशर मोटर्स का है। अब देखिए हाल फिलहाल बहुत ही बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली थी, पर कहीं ना कहीं जिस आपके नंबर्स आ रहे हैं, VECV के भी नंबर्स आए थे कल, वो खराब थे। और साथ ही कल रॉयल एनफील्ड के भी नंबर्स पोस्ट मार्केट्स यहाँ पर आते हुए दिखे। और हमारा जो अनुमान था वो 25% जून ऑटो बिक्री जो है इनकी रॉयल एनफील्ड की, वहां पर फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, उसके मुकाबले 35% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो खराब अनुमान से खराब नंबर्स जो है इनके जून ऑटो बिक्री के आते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो तेजी हाल फिलहाल बनी थी वहां पर आज बिकवाली नजर आ सकती है। तो आइशर मोटर्स के फ्यूचर बेच के चले 18,000 के लक्ष्य के लिए 18750 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 7 खरीदारी के 3 बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे। शुरुआत मैंने डिविस लैब के फ्यूचर्स के साथ करी थी, बिकवाली करके चलें। कल जो CFO के खिलाफ सेबी का इंसाइडर ट्रेडिंग मामले में फैसला आया, उसके चलते आज उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट स्टॉक को 2200 रुपये के नीचे भी ले जाए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और इंडसइंड बैंक, इनके फ्यूचर्स में बिकवाली करें। कुछ NCDs या तो फिर बॉन्ड्स में कल जो कूपन रेट्स में जो ट्रेडिंग हुई है वो काफ़ी हायर लेवल्स पे हुई, तो उसका जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है इन स्टॉक्स पे आज देखने को मिल सकता है। फाइजर की पेरेंट कंपनी इसका एक वैक्सीन बना रही है, वहाँ पे शुरुआती जो रिस्पांस है वो पॉजिटिव आता हुआ दिखा, तो उसका इंपैक्ट आज स्टॉक पे आता हुआ दिखेगा। अनूप इंजीनियरिंग कल 5% से ज़्यादा हिस्सेदारी HDFC म्यूचुअल फंड ने खरीदी है, तो उसका इंपैक्ट आज स्टॉक पे 400 रुपये तक के जो टारगेट्स के लिए आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। 3 NBFCs इक्विटास, बजाज फाइनेंस और L&T फाइनेंस, इनमें खरीदारी करें। एक स्पेशल इक्विटी स्कीम के चलते कल भी स्टॉक्स एक्टिव थे, आज भी हो सकता है यहाँ पे एक्शन भरपूर देखने को मिले। L&T को जो चाइनीज़ कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट्स में बिडिंग करने के लिए बैन लगाया गया भारत की ओर से, उसका आज इंपैक्ट हो सकता है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। और वोडाफोन आइडिया यहाँ पे पॉजिटिव खबरें हैं कि कुछ इनको IT रिफंड मिल सकता है, उसका इंपैक्ट रहा तो 10.5 रुपये तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। डिक्सन टेक पहला स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। नए लाइन ऑफ बिजनेस में एंटर कर रही है सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। साथ ही पॉलीकैब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने भी एक नई सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है और वहां पर ये अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, तो 825 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा कल जो एक्सिस बैंक में पूंजी जुटाने पर जो बोर्ड बैठक होने वाली है आज, उसका जो अपमूव देखने को मिला था, आज टाटा पावर में भी हो सकता है कि रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर है, तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। साथ ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आज मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। कल जिस हिसाब से PSU बैंकों में अपमूव में देखने को मिला था, तो कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक में खरीदारी करने की राय है। साथ ही पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन के लिहाज से अदानी पोर्ट्स में आपको खरीदारी करने की राय है। और एशियन पेंट्स, यहाँ पर देखिए प्रमोटर ने करीब 27 लाख गिरवी रख के शेयर छुड़वाए हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी बन सकती है। 3 बिकवाली के ट्रेड्स हैं। अशोक लेलैंड बेच कर चलना है, खराब नंबर्स आए हैं जून ऑटो बिक्री के। इसके अलावा कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन डेटा आया है जून महीने का, वहां पर भी 12-13% की गिरावट रही है, तो यहाँ पर भी बेच कर चलेगा। और आइशर मोटर्स, यहाँ पर भी नंबर्स जो है खराब आते हुए दिखे हैं जून ऑटो बिक्री के, तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली की राय 18,000 के लक्ष्य के लिए आप इसको आप बेच कर चलें। चलिए तो 75 अंकों की तेजी अब एसजेक निफ्टी में हो गई है। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। एक छोटा सा ब्रेक फास्ट मनी में, ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।